Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. In this video, I'm going to talk about marketing channels. So, farmers producing agriculture produce are scattered in remote villages, while consumers are in semi-urban and urban areas. फार्मर जो प्रोड्यूस अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो अपने विलेज में ही है, ठीक है. जो कंज्यूमर्स हैं या तो अर्बन एरियाज़ में है फिर सेमी अर्बन एरियाज़ में है. So the process has to reach the different agencies and functionaries through which this produce passes and reaches the consumer. तो इसके लिए क्या किया गया कि अलग अलग एजेंसी और फंक्शनरीज से कांटेक्ट हुआ. उन्होंने अब जो प्रोड्यूस थे फार्मर्स के उसे पास करना शुरू किया फार्मर्स से कंज्यूमर के पास में. अ मार्केट path tracked in the direct or indirect transfer of title of a produce or a product as it move from a producer to an ultimate consumer or industrial user. Thus, a channel of distribution of a product is the route taken by the ownership of the goods as they move from producer to consumer or industrial users. Okay. So, सिंपल से लैंग्वेज में हम इसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है. मार्केटिंग चैनल क्या होता है. तो फार्मर जो है अपने गाँवों में कुछ प्रोड्यूस किया, ठीक है, कोई भी चावल धान कुछ भी उसने प्रोड्यूस किया, गेहूँ कुछ भी प्रोड्यूस किया, ठीक है. तो फार्मर तो एक गांव में है, उससे बहुत सारे काम हैं, 24 घंटे उसके लिए कम पड़ जाते हैं. तो वो कैसे अपने कंज्यूमर तक उन प्रोडक्ट्स को पहुंचा पाएगा, उसकी मार्केटिंग कर पाएगा. एंड क्या पता उसने वेजिटेबल और फ्रूट्स उगा रखे हैं तो वो तो पेरिशेबल होता है, उसे भी तो कंज्यूमर तक पहुंचाना है, बट वो कैसे पहुंचाएगा. तो उसके लिए हमारा जो ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर में ऐसा पाथ और ट्रैक बनाया गया है जिसके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ऐसे बीच बीच में लिंक्स हुए, ठीक है. उन लिंक्स के थ्रू क्या होता है कि ओनरशिप कोई पर्सन लेता है एंड वो पर्सन जो है जैसे एक फार्मर से किसी मिडल मैन ने लिया, मिडल मैन ने उसे होलसेलर तक पहुंचाया, होलसेलर ने उसे रिटेलर तक पहुंचाया, रिटेलर ने उसे कंज्यूमर तक पहुंचाया, ऐसे करके होता है. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द चैनल, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं चैनल्स को. देयर आर सेवरल चैनल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द और कमोडिटी. ये डिपेंड करेगा प्रोड्यूस और कमोडिटी पे. ईच कमोडिटी ग्रुप हैज़ द स्लाइटली डिफरेंट चैनल. हर कमोडिटी का अलग अलग चैनल होता है. सो द फैक्टर्स आर पेरिशेबल नेचर ऑफ द प्रोड्यूस. जो भी प्रोड्यूस है उसका पेरिशेबल नेचर, वो कितने दिनों तक खराब हो सकता है. जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, मिल्क, मीट इटिसी. बल्क एंड वेट कॉटन, अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कॉटन है, फॉर्डर है, तो ये सारी चीज़ें बहुत बल्की होती है, मतलब बहुत भारी होती है, बट लाइट इन द वेट. लेकिन इनका जो वेट है वो कम होता है, लेकिन उनका ऐसा बोलो ना कि बहुत ज़्यादा ह्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं बट वो हल्की होती हैं. स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी हैं जो कि अफेक्ट करती हैं मार्केटिंग चैनल्स को. वीक और स्टोरेज मार्केटिंग एजेंसीज. एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का क्या डिस्टेंस है. फिर जो लोकेशन, जो लोकल जो एरियाज़ हैं वहाँ का वेदर कैसा है, बारिश हो रही है, नॉर्मल है, धूप है या कुछ भी. एंड डिस्टेंट मार्केट, मार्केट से कितना डिस्टेंस है. सो वहाँ बहुत सारे टाइप के मार्केटिंग चैनल्स होते हैं. सम ऑफ टिपिकल मार्केटिंग चैनल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रुप्स आर गिवन बिलो. ऐसे बहुत सारे जो मार्केटिंग चैनल्स हैं उसमें से कुछ के एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दे रखे हैं. जैसे चैनल ऑफ राइस, जैसे राइस है, ठीक है, तो उसे कैसे हम कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है. जो प्रोड्यूसर है, जो फार्मर है, उससे पहले वो मिलर के पास ले जाएगा. जो मिलर का मतलब कि मिल में जाएगा पहले. एंड पहले वो पैडी रहता है, पैडी से उससे राइस बनाया जाता है, ठीक है. देन उसके बाद वो कंज्यूमर के पास जाता है. प्रोड्यूसर, मिलर, देन कंज्यूमर. ये विलेज स्केल पे होता है. सेकंड में क्या है, अगर लोकल स्केल पे करना है तो प्रोड्यूसर के पास जाएगा, मिलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, देन कंज्यूमर के पास में जाएगा. अगर इससे भी आगे बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर, होलसेलर, मिलर, रिटेलर, कंज्यूमर. प्रोड्यूसर, मिलर कम होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर. प्रोड्यूसर, विलेज मर्चेंट, मिलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर. प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, मिलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर. तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स काम करते हैं. जैसे कि अगर ठीक है फार्मर है, उसने क्या किया कि बहुत सारे पैडी उगा लिए, उसने मिलर को दिया, मिलर ने उसे कंज्यूमर तक पहुँचाया, ठीक है. मिलर में मिल में दिया, वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है प्रोसेस हो जाती हैं. उसके बाद क्या पता कि इसे होलसेल में देना हो, मार्केट तक पहुँचाना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो विलेज में मर्चेंट है उसे देना हो, मिडिल मैन को देना है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसे अपने पास रखेगी एंड उसके बाद वो जो भी अलग अलग प्लेसेस है वहाँ तक पहुँचाएगी. ये भी पॉसिबल है.
फिर चैनल ऑफ अदर फूड ग्रेन्स, और भी बहुत से फूड ग्रेन्स हैं, उनके भी अलग अलग चैनल्स होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना डायरेक्ट, इसे विलेज स्केल पे करते हैं। प्रोड्यूसर से विलेज मर्चेंट, उसके बाद कंज्यूमर में लोकल स्केल पे करेंगे, प्रोड्यूसर, होलसेलर, कमीशन एजेंट, रिटेलर, देन कंज्यूमर। तो यहाँ कुछ मिडल मैन्स भी आ जाते हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी होलसेलर, सेकेंडरी होलसेलर, देन रिटेलर, फिर कंज्यूमर तक जाएगा। एंड इसमें और भी 2-3 पॉइंट्स थे, जैसे कि प्रोड्यूसर से होलसेल कम कमीशन एजेंट एंड रिटेलर, ये बता दिया था मैंने। देन प्रोड्यूसर से प्राइमरी होलसेलर के पास में, मिलर के पास, कंज्यूमर के पास, देन बेकर के पास जाएगा। प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, रिटेलर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, मिलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। अगर कॉटन का है तो वहाँ पे प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से विलेज के पास, विलेज जो मर्चेंट्स होते हैं, देन होलसेलर में, फिर वहाँ गिनिंग फैक्ट्री में जाएगी, फिर से वहाँ पे होलसेलर जो है उसे लिंट टेक्सटाइल मिल में भेजेगा, देन कंज्यूमर के पास जाता है। प्रोड्यूसर, प्राइमरी होलसेल, गिनिंग फैक्ट्री, सेकेंडरी होलसेलर, कंज्यूमर, टेक्सटाइल मिल। प्रोड्यूसर, ट्रेडर, गिनिंग फैक्ट्री, होलसेलर इन लिंट, कंज्यूमर, टेक्सटाइल मिल। प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एजेंसी, गिनिंग एंड फैक्ट्री, कंज्यूमर, टेक्सटाइल मिल। प्रोड्यूसर, ट्रेड, गिनिंग फैक्ट्री, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर एंड नॉन टेक्सटाइल यूजेस। तो गिनिंग का मतलब होता है जिस लाइक कॉटन जो है बॉल्स में उगते हैं, ठीक है, तो उन्हें नॉर्मल करके उन्हें थ्रेड में ऐसे चेंज किया जाता है, या तो उसके क्लोथ्स बनेंगे या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें में उसे यूज़ किया जा सकता है, टेक्सटाइल मिल में या फिर नॉन टेक्सटाइल मिल में। ओके, अगर वेजिटेबल के यहाँ टाइम पे वेजिटेबल की बातें आ जाएंगी तो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास भी जाता है, प्रोड्यूसर से रिटेलर के पास, फिर कंज्यूमर के पास भी जाता है, एंड प्रोड्यूसर से ट्रेडर ले जाएगा, देन कमीशन एजेंट ले जाएंगे, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर ले जाएगा। प्रोड्यूसर से कमीशन एजेंट, रिटेलर, फिर कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी होलसेलर, सेकेंडरी होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर या फिर डिस्टिंक्ट मार्केट। एंड अगर यही चैनल्स कुछ होते हैं फ्रूट्स के लिए भी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ट्रेडर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्री हार्वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर, फिर रिटेलर, देन कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कमीशन एजेंट, रिटेलर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्री हार्वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन एजेंट, रिटेलर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कमीशन एजेंट, सेकेंडरी होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। डिस्टेंट मार्केट के लिए दीज चैनल्स हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट कॉस्ट सच एज द ट्रांसपोर्ट, कमीशन, चार्जेस। ये जो मार्केट होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है मार्केटिंग कॉस्ट पे, जैसे ट्रांसपोर्ट का चार्ज हो गया, कमीशन का चार्ज लिया उन्होंने, एंड द मार्केट मार्जिन जो है रिसीव होते हैं इंटरमीडियरी, जैसे कि ट्रेडर्स के, कमीशन एजेंट्स को, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को। फाइनली ये डिसाइड किया जाता है कि जो प्राइस जो पे करेगा कंज्यूमर वो क्या होगा। शेयर ऑफ इट रिसीव बाय द फार्मर, प्रोड्यूसर, जो फार्मर है और जो प्रोड्यूसर है उसे बाद में जो कंज्यूमर से मिलता है तब उसे दिया जाता है। एंड द चैनल इज़ कंसिडर्ड एज गुड और एफिशिएंट। तो इस चैनल को ज़्यादा अच्छा और एफिशिएंट भी माना जाता है, विच मेक द प्रोड्यूस अवेलेबल टू द कंज्यूमर, जिससे कि प्रोड्यूस जो है अवेलेबल होता है कंज्यूमर के लिए, एंड चीप प्राइजेस पे मिल जाता है, और उसका हाईएस्ट शेयर भी प्रोड्यूसर को मिल जाता है। सो गाइज़, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड इस वीडियो में हमने देखा है कि मार्केटिंग के जो चैनल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं एंड कैसे ये काम करते हैं। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखे हैं दैन आप ज़रूर टॉप करोगे अपने क्लास में, नो टेंशन। एंड ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही सिंपल है, बस इसे समझने का टाइम लगता है।